मैं एक्टिंग में प्लानिंग नहीं करता हूँ। जो सामने आता है वहाँ से मैं चुनता हूँ, जहाँ जो मुझे लगता है कि एकदम सब्जेक्टिव तरीके से मुझे उससे प्यार हो गया तो मैं वो कर लेता हूँ। जब कोई रैकेट स्पोर्ट्स शुरू होता है 0-0 से शुरू होता है और 0-0 का मतलब लव ऑल। मुझे लगता है कि उस मामले में अभी तक तो वर्ल्ड लेवल पे बैडमिंटन की वैसी फ़िल्म बनी नहीं है। देखिए इसका 2 उत्तर है। एक तो ये है कि मैं बचपन में स्प्रिंटर था। 12 सेकंड्स 11.5 सेकंड्स क्लॉक करता था। हाँ, तो अगर भागना ही हो तो मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ रेस में। ये अलग बात है। दूसरी बात मैं ऐसे रेस में भागता नहीं हूँ, मैं चलता हूँ। स्पोर्ट्स की बात हम करते हैं और उसको ज़िंदगी से जोड़ने की बात हम करते हैं। बहुत सारी फ़िल्म्स ने किया है, लेकिन क्या वजह है कि जब उसे ज़िंदगी में उतारने की बात आती है तो लोगों को कई बार बोरिंग लगता है। कुछ एक फ़िल्म्स हैं जो बहुत अच्छा कर पाई हैं बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन जब के मेनन जैसे स्टार्स आते हैं और सुधांशु जी का डायरेक्शन होता है, तब क्या ख़ास लेकर के आई है फ़िल्म, इस पर हम बात कर रहे हैं। लव ऑल, एंड वी डेफिनिटली लव यू सर एज़ एन आर्टिस्ट एंड एज़ डायरेक्टर सुधांशु जी। तो सबसे पहले मैंने ट्रेलर देखा एंड इट हैज़ मूव्ड मी not only as an audience but as a parent, and you are playing a role of a parent and I think a player जिनके बहुत बिटर अनुभव कुछ रहे हैं ज़िंदगी को लेकर। तो के जी, सबसे पहले आपके कैरेक्टर के बारे में हम कुछ और जानना चाहेंगे जितना आप रिवील कर सकें। सबसे पहले लव ऑल जो है वो टाइटल की जानकारी दे दें हम लोग कि जब कोई रैकेट स्पोर्ट्स शुरू होता है 0-0 से शुरू होता है और 0-0 का मतलब लव ऑल। तो रेफरी हमेशा कहता है कि लव ऑल प्ले, तो वहाँ से शुरुआत होती है। तो इसलिए टाइटल लव ऑल है और उसका जो एक फ़लसफ़ा है वो सुधांशु आपको समझाएँगे उसका। और दूसरी बात जिस किरदार को मैं निभा रहा हूँ इसमें वो है सिद्धार्थ शर्मा। एक ऐसे पिता है जो कुछ अपने जीवन के अनुभव की वजह से वो थोड़े से बिटर हो गए हैं। कुछ वो उनको लगता है कि स्पोर्ट्स कोई काम का नहीं है ज़िंदगी में। तो वो किस वजह से है, क्या है और क्या उनका उनके विचार बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, इसके बारे में फ़िल्म है। और दूसरी बात इस फ़िल्म के अंदर ये है कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे जो एक्टिंग करते हुए देखेंगे पाए जाएंगे उसमें वो सारे के सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स, एक्चुअल बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जो अभी भी हैं, अभी भी खेल रहे हैं। तो इसलिए जैसा आपने कहा कि स्पोर्ट्स ड्रामा पहले भी बन चुके हैं, बैडमिंटन के ऊपर इतना ऑथेंटिक शायद इस देश में और विदेश में नहीं बना है क्योंकि सारा का सारा बैडमिंटन जो है उसमें कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, बच्चे एक्चुअली खेल रहे हैं और उनसे हम सुधांशु ने वर्कशॉप करवा के जितनी भी पोर्शंस एक्टिंग की है उसको सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने बहुत मशक्क़त की है मेहनत की है सुधांशु ने। तो वो सारी चीज़ें तो वो मिलजुल के ऐसा लग रहा है कि एक्टर्स ही हैं जो अच्छा बैडमिंटन खेल रहे हैं। दरअसल ऐसा है कि जब हम कलाकारों को लेकर के, मतलब अभिनेताओं को लेकर के हम कोई स्पोर्ट खिलाते हैं तो उनको तो वो क्या होता है, हम 17-18 साल वो लोग उसमें साधना करते हैं ना स्पोर्ट्स वाले, तो वो तो एक झटके में करना मुश्किल है, इसलिए हम स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कैमरा ट्रिक्स करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल वो लोग खेल रहे हैं 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 की रैलीज खेल रहे हैं। तो ये बहुत रोमांचक होगा लोगों को देखने के लिए। और दूसरी बात, पिता और पुत्र की का एक रिश्ता भी है इसके अंदर, मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। भोपाल में पूरी शूटिंग हुई है, तो मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है। और जैसे आपने कहा ट्रेलर से आप बड़े इम्प्रेस्ड हैं। मेरे ख्याल से जब आप फिल्म देखेंगे, आपने शायद स्पोर्ट्स नहीं खेला होगा, लेकिन आप अपने बच्चे को तुरंत एक बैडमिंटन रैकेट थमा देंगे और कहेंगे कि जाइए खेलिए लव ऑल। बिल्कुल, और मुझे लगता है मैं भी कुछ जो कर सकती हूँ फ़िलहाल इस दौर में, इस उम्र में, मैं भी कुछ एक्सप्लोर ज़रूर करूँगी। सुधांशु जी, रियल स्टार्स हैं क्योंकि रियल स्पोर्ट्समैन हैं हु आर एक्चुअली रियल स्टार्स। पी गोपीचंद का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और वो उन्हें भी बेहद पसंद आई है फिल्म। तो उनका जो गाइडेंस था इसमें वो क्या था? एंड सेकेंडली, हमारे देश में जब स्पोर्ट्स की बात आती है, क्या वजह है कि हम क्रिकेट से ही इतने ऑब्सेस्ड हैं और बाकी जो हमारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें वाकई में उतना ही स्वेट एंड ब्लड अपना देते हैं हमारे जो खिलाड़ी हैं, वो बेचारे हमेशा हाशिए पर चले जाते हैं। ये ऑब्सेशन क्या तोड़ सकता है सिनेमा?
मदद कर सकता है तोड़ने में। और दूसरा कोई कंपटीशन नहीं है क्रिकेट से कि भाई उसको पीछे करके बैडमिंटन में, वो स्पोर्ट्स सिखाता ही नहीं है वैसा। तो एक खेल दूसरे खेल से कॉम्पीट नहीं करेगा। गोपी चंद जी की आपने बात करी, गोपी चंद जी फिल्म बनने के बाद जुड़े हैं उससे। हमने उन्हें फिल्म भेजी और इमीडिएटली उन्होंने, वो कोरिया ओपन में थे, उन्होंने शायद अपने आईपैड पे फिल्म देखी होगी और इमीडिएटली वहाँ से खबर आई कि इस फिल्म के लिए मुझे क्या करना है ये बताइए। तो हमने रिक्वेस्ट की कि सर आप इसे प्रेजेंट ही कर दीजिए अगर आपको इतनी पसंद है। तो जब गोपी चंद जी उसको प्रेजेंट करते हैं, उस बैडमिंटन पे वो अगर अपना सील लगाते हैं कि हाँ ये ऑथेंटिक है, तो फिर मुझे लगता है कि हमें और किसी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बैडमिंटन कितना ऑथेंटिक है। तो मुझे लगता है कि उस मामले में अभी तक तो वर्ल्ड लेवल पे बैडमिंटन की वैसी फिल्म बनी नहीं है। रहा सवाल क्रिकेट के आधिपत्य का, तो वो अपनी जगह ठीक है, वो बन गया है, पर ग्लोरी वाइज देखें तो जो अचीवमेंट्स हमारे खिलाड़ियों के बैडमिंटन के हैं उनको आगे आना चाहिए। और उनके अचीवमेंट कमतर नहीं है क्रिकेट से या दूसरी चीज़ों से। अगर हम बात शुरू करें प्रकाश पादुकोणे जी से, फिर गोपी चंद जी खुद, साइना है, सिंधु है, प्रणॉय है, श्रीकांत है, उसके अलावा कई प्लेयर्स हैं। थॉमस कप हम जीते हैं, मतलब वो थॉमस कप इक्वलेंट टू वर्ल्ड कप है, पर कितने लोगों को पता चला, कितने लोगों ने नहीं किया, लेकिन बड़ा अचीवमेंट है। मतलब थॉमस कप को आप बिल्कुल वर्ल्ड कप ही माने, वो हम जीत के आए हैं पिछली बार। तो और इतना खूबसूरत खेल जिसको स्क्रीन पे दिखाने में हमको आनंद आया, और अब हमें लगता है कि बड़ी स्क्रीन पे लोग उसको देख के क्रिकेट से शायद ज़्यादा ही आनंदित होंगे। तो उम्मीद है कि 1 सितंबर को फिल्म रिलीज़ होगी तो लोग उसको उस तरह एंजॉय करें। क्योंकि हालांकि आपको जो पूरा एक उसके अंदर आपका कैरेक्टर है वो एक तरह से ये दिखाता है कि मेंटली जो इंटेंसिटी है उस कैरेक्टर की वो कहीं ज़्यादा है, बजाय कि आप उसमें खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं या उन तमाम चीज़ों से। लेकिन उसने उस पूरे के पूरे खेल को ज़िंदा किया है स्क्रीन पर। क्या आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं और आपने जब देखा कि सारे के सारे ये रियल प्लेयर्स हैं, बच्चे भी जिन्होंने खेला है, दे ऑल आर रियल टाइम प्लेयर्स, तो कैसा था वो उनके साथ एक्ट करना और उनके साथ करना? क्योंकि एक तो पता होता है कि ये भी मेरी तरह एक्टर हैं, तो आप कुछ लिबर्टीज़ भी ले लेते हैं, लेकिन आपको जब पता है कि सभी नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं, तो क्या कहीं कुछ चीज़ें बदल जाती हैं? नहीं, जहाँ तक स्पोर्ट्स से संबंध है, मैं बचपन से ही मतलब स्पोर्ट्स प्रेमी हूँ, खेलता रहता हूँ, अभी भी खेलता हूँ। तो स्पोर्ट्स मेरे जीवन का हिस्सा है, रैकेट स्पोर्ट्स स्पेशली। तो उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न। हाँ, मैं तो बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट माहौल ही स्पोर्ट्स का था वहाँ पे, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए एक स्पोर्ट्स प्रेमी को। और हाँ, ये अलग बात है कि उनका स्तर अलग है, वो तो उस लेवल के बैडमिंटन खेलते हैं, नेशनल लेवल के। लेकिन बात जो मुझे भा गई वो ये है कि बैडमिंटन बहुत जेन्युइनली शूट हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जब शूटिंग कर रहे थे सामने बैठ के, मैं तो रम गया था मैचेस के अंदर ही। मतलब वो लोग जब खेल रहे थे तो मैं तो अपना एज अ स्पोर्ट्स लवर मैं उसमें घुस गया। तो वो सेम फीलिंग ऑडियंसेस को भी आने वाली है इस फिल्म की, आनी चाहिए। आपको लगता है कि हम जब स्पोर्ट्स ड्रामा की बात करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, पहली जो फिल्में आई उनमें भी मेहनत की गई होगी, लेकिन इसमें टेक्निकली जितनी मेहनत की गई है, रिसर्च या जो दिखाया गया है या जो इसमें रियल प्लेयर्स को लिया गया है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये आप जिस ईमानदारी से हम दिखाते हैं, क्या उस ईमानदारी से वो कमर्शियल एंगल तक पहुंच पाती हैं? हम कहते हैं कि फेस्टिव सर्किट की ये ऐसी फिल्म्स बन कर के रह गई हैं, ऑडियंस को पसंद आई हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब हम एक कमर्शियल सक्सेस की बात करते हैं तब हमारे पास बहुत ज़्यादा 2-3 फिल्म्स हैं सिर्फ फिंगर टिप्स पर जो बतौर स्पोर्ट्स ड्रामा हिट हुई हैं या फिर लोगों ने उस लेवल तक पहुंचाई हैं कमर्शियल सक्सेस के हिसाब से, तो क्या ये चीज़ कहीं फ़र्क डालती है? देखिए, कमर्शियल सक्सेस जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है ना। तो अगर आपने 100 करोड़ 200 करोड़ खर्च किए हैं तो जाहिर सी बात है ब्रेक इवन करने के लिए आपको 500-600 करोड़ करना पड़ेगा ब्रेक इवन करने के लिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। इट्स ऐसा नहीं है कि मैं 100 करोड़ कर लिया तो मैं हिट हो गया। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड एंड हाउ मच यू हैव रीप्ड आउट। तो अलग अलग प्रकार के बजट्स होते हैं फिल्म के, जो फिल्म के मुताबिक होती है। ऐसा नहीं कि हमने कोई गरीबी दिखाई, ऐसा नहीं है। जो फिल्म की ज़रूरत है उतना आपको खर्चा करना पड़ेगा और उसके ऊपर से जो आपको मिलता है वो मुनाफा है।
तो ऐसी फिल्म को हिट करने में कुछ खास देर नहीं लगती है ना. इट जस्ट रिक्वायर्स डेडिकेटेड ऑडियंस, जो एक तो पारिवारिक फिल्म है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है. तो तादाद में अगर ये लोग जाएं ऑडिटोरियम, अपने आप ये फिल्म हिट हो जाएगी. एग्जैक्टली. और ऐसे टाइम में मुझे लगता है जब इस पर तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च कर रही हैं और ये रिपोर्ट सामने आ गई है कि जो गैजेट्स हैं ये बच्चों को किस तरीके से अपना गुलाम बना रहे हैं, दिमागी तौर पर उनको कितना कमज़ोर कर रहे हैं और कितनी तरह की बीमारियां पैदा कर रहे हैं, ऐसे में ये जो फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि स्पोर्ट्स बच्चों के लिए हर लिहाज से कितना ज़रूरी है और एक असली स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है वो क्या होती है, तब मुझे लगता है कि पेरेंट्स और जो समाज है वो ये समझेगा कि ये कितना ज़रूरी है. सुधांशु जी, क्या इसे आप बाकी के स्टेट गवर्नमेंट्स तक ये भी पहुंचाएंगे कि अगर इसे टैक्स फ्री किया जाए? ये भी एक बहुत बड़ा ज़रूरी कदम इसलिए हो सकता है कि इस फिल्म का मुझे लगता है जो कॉज है, जो फील है, वो सामाजिक ज़्यादा है. कोशिश है हम लोगों की. अभी हम बैडमिंटन की जितने एसोसिएशन हैं उनके टच में हैं और गोपीचंद जी से शुरुआत हो चुकी है. तो अब समय हमारे पास वही है, 1 सितंबर तक हमें चीज़ें करनी है और हम प्रयासों में लगे हुए हैं. और ये सही बात है आपकी कि ये फिल्म उस तरह की है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए ताकि ये मैसेज तक पहुंचनी और स्कूल्स, हमको लगता है स्कूल्स को हम किस तरह से अपने साथ जोड़ें. एग्जैक्टली. तो इंदौर से बिलोंग करता हूँ मैं, मध्य प्रदेश से. वहाँ के मेयर जो हैं उन्होंने इस फिल्म का ट्रेलर देख के घोषणा की है कि जितनी वहाँ की एसोसिएशंस हैं स्पोर्ट्स की, चाहे वो फुटबॉल की हो चाहे वो कबड्डी की हो, उन सबको वो कहेंगे कि आप सब ग्रुप बना के इस फिल्म को देखने जाइए. तो एक ये सिलसिला शुरू हुआ है. हमें उम्मीद है कि यहाँ से वो बात और जगह पहुँचे और वो फिल्म इस तरह की है कि उसको बच्चे, पेरेंट्स, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग या जो नहीं जुड़े हैं अभी तक आप जैसे, वो भी जुड़ जाएं कल. तो बिल्कुल. और देखिए, मैं ऑन स्क्रीन कितने खुले तौर पर ये कन्फेस कर रही हूँ दैट आई हैड बीन सो जीरो इन स्पोर्ट्स, क्योंकि सुपर कॉप, एजेंट, मतलब आपको देख के डर लगता है कई बार लोगों को कि अभी गन निकालेंगे या किसी इंटेंस रिसर्च में होंगे, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर नहीं देखी है, लेकिन आई एम टॉकिंग योर इमेजेस एट लार्ज ऑन स्क्रीन, ऐसा लोगों ने बना दिया है. तो के को पर्सनली क्या किसी खास तरह के रोल्स अपने लिए पसंद है? एज एन एक्टर उनके क्या प्लान्स हैं, क्या वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं? मैं एक्टिंग में प्लानिंग नहीं करता हूँ. जो सामने आता है वहाँ से मैं चुनता हूँ. जहाँ जो मुझे लगता है कि एकदम सब्जेक्टिव तरीके से मुझे उससे प्यार हो गया तो मैं वो कर लेता हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसा कोई मापदंड है कि मैं इसको टिक मार्क करूँ फिर इसको टिक मार्क करूँ. ऐसा कुछ जो करके बहुत रूह को सुकून टाइप का कभी मिला हो, ऐसे मैं वैसे ही काम करता हूँ जो रूह को सुकून मिले, वरना अभी तक तो मैं डिप्रेस्ड आदमी होता. तो वैसा नहीं है. तो ये भी बड़ी बात है, मतलब ये भी बड़ी बात है कि अपने काम पर सिनेमा में ये डिप्रेशन फैल रहा है. तो मैं वो उसको पालता ही नहीं हूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी मैं करूँ, कि क्या है ना, देखो सक्सेस फेलियर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जब आप काम करते हो उस वक्त आपको आनंद आना चाहिए. और जो इस फिल्म में मुझे बेहद आनंद, 40, 42 या 45 दिन हमने शूटिंग की, ऐसी प्रसन्नता हुई मुझे शूट करते समय कि मैं वो घर ले जाता हूँ, वो खुशी घर ले जाता हूँ. तो मुझे वो बहुत मायने रखता है. क्योंकि आप क्या इस रेस का कभी हिस्सा बनने की सोचते हैं? के मुझे बॉलीवुड में कोई रेस है नंबर्स की और इस सब की, क्या इस सब में कभी आप पढ़े? देखिए, इसका 2 उत्तर है. एक तो ये है कि मैं बचपन में स्प्रिंटर था. 12 सेकेंड्स 11.5 सेकेंड्स क्लॉक करता था. हाँ, तो अगर भागना ही हो तो मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ रेस में, ये अलग बात है. दूसरी बात, मैं ऐसे रेस में भागता नहीं हूँ, मैं चलता हूँ. मुझे चलना बड़ा पसंद लगता है. बस चलते समय आप नज़ारा भी देख सकते हैं, उसका एंजॉय भी कर सकते हैं. भाग दौड़ में आप कहाँ भाग रहे हो, उसका एनवायरनमेंट क्या है, सब आपको रफा दफा हो जाता है. तो बेहतर है कि आप चलें, आराम से चलें, अपने काम पे लगे रहें. जो आपको लगे कि वो ये मेरा काम है, तो ठीक से करते रहिएगा और अगल बगल का एटमॉस्फेयर भी सोक इन कर लीजिएगा. तो बेहतर है कि आप चलें अच्छे से और चलते चलते आप मंजिल तक पहुंच जाएं, जो भी मंजिल हो. बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद ये भी है कि ये फिल्म मंजिल तक पहुंचेगी, ये बहुत ज़रूरी है. और अगर ना भी पहुंचे तो आप लवॉल कर सकते हैं फिर से 0-0. तो नहीं, ज़रूर पहुंचेगी. कुछ दिन बाद ही हम अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं 29 अगस्त को.
तो सिर्फ डे पर आप बातें मत कीजिए, ऐसी फिल्म जो वाकई में एक आत्मा को लेकर के आई हैं स्पोर्ट्स की, मैं कहती हूँ इतनी डीप मीनिंग और मैसेज के साथ, उनका बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट बन सके। ये बनाने का जो विश्वास है वो सुधांशु जैसे फिल्म मेकर्स का बना रहे। सो आपका मैसेज ऑडियंस के लिए जो फिल्म देखने के लिए जाएंगे और उन्हें जाना चाहिए? मेरे ख्याल से एक ऐसी फिल्म है जो ऑथेंटिक बैडमिंटन जिसमें है, एक तो पहली बात वो है। दूसरी बात ये है कि जब आप स्पोर्ट्स ड्रामा नॉर्मली जब फिल्में बनती हैं हमारे भारत देश में, तो खेल कहीं बगल में रह जाता है, स्टार लोग जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो इसमें बैडमिंटन ही स्टार है इस फिल्म के अंदर, ये यूनिक बात है। बाकी हमने अब इसमें अभिनय की है कुछ कोशिश की है ठीक ठाक काम करने की, तो वो भी एक है। उसके अलावा आई थिंक पेरेंट को, माता पिता को और बच्चों को, दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा इस ये फिल्म के ज़रिए। तो आप ज़रूर जाइएगा, बच्चों को ले जाइए, बच्चे माँ बाप को ले जाइएगा और थिएटर्स भर दीजिएगा। थैंक यू। सुधांशु आप? एक तो इस फिल्म को देखें बैडमिंटन के लिए, डेफिनेटली उस पर मैं आऊँगा, लेकिन के एक अलग स्वरूप को देखने के लिए ये खुद नहीं बोलेंगे कभी, मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरे लिए ये जो लेयर्ड इनका रोल है, या जिस तरह से इन्होंने एक मिडिल क्लास पिता जिसके ऊपर पुराने कई बोझ हैं उसको जो निभाया है, तो मुझे लगता है उसके लिए भी ये फिल्म देखना ज़रूरी है। और एक अलग स्पोर्ट्स की कहानी, किसी मेडल जीतने के लिए प्रेशर बनाने वाले स्पोर्ट की फिल्म नहीं है ये, या आपको वर्ल्ड चैम्पियन बनना है और गोल्ड ही जीतना है, वो वाला भाव देने वाली फिल्म ना हो के खेल को आगे रखने वाली फिल्म है कि खेलना ज़रूरी है, क्योंकि खेल में वो शक्ति है जो ज़िंदगी बदल सकता है। खेल में वो शक्ति है कि जो डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, आपने मोबाइल का नाम लिया, नशे की प्रॉब्लम है, अगर कोई निकाल सकता है तो वो खेल है। और एक सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म के साथ है कि मैं कहता हूँ कि ये फिल्म ऐसी है या खेल ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ जीतना नहीं सिखाता, हारना भी सिखाता है। और ज़िंदगी में अगर दोबारा खड़े होना है तो हारना सीखना ज़रूरी है। तो खेल रोज़ सिखाता है हारना, और रोज़ कहता है कि अब लवॉल करें, नया शुरुआत करें और ज़िंदगी को फिर से शुरू करें। तो इन सब के लिए इस फिल्म को ज़रूर देखें, एक अच्छे सिनेमा को ज़िंदा रखने के लिए देखें। थैंक यू। और वो तमाम लोग जो ये शिकायतें करते हैं कि अरे OTT पर आप ऐसा कंटेंट ला रहे हैं, अच्छी फिल्में, पारिवारिक फिल्में नहीं आ रही है, तो अब आपके पास पारिवारिक फिल्म भी है जिसमें संदेश है, कंटेंट है, सब कुछ है। के जैसे स्टार्स हैं, अर्क जैन ने बहुत अच्छा इसमें कैरेक्टर प्ले किया है, जो रियल लाइफ बहुत अच्छे प्लेयर है वो बच्चा। तो आपको, मुझे लगता है कि कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आप ऐसी फिल्म को मिस करें और ऐसी फिल्म को आप एक मेगा हिट ना बनाएं। Do watch Love All and we love all. Thank you so very much, KK. Thank you so much. Thank you.